तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट वीडियो। तो इसमें हम शूट कर रहे हैं इंटरव्यू टाइप में वीडियो, जो आप लोगों की इंक्वायरी रहती है कि हमको कहीं दूसरी जगह जाना है, जैसे रसिया जाना है, यूएसए जाना है और भी बहुत सी जगह जानी है। तो कई लोग ट्रिप प्लान करते हैं वहाँ जाने की। तो कई लोगों के सवाल रहते हैं कि कितना खर्चा लगता है, क्या चाहिए, और भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं। तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आज। तो हमारे साथ हैं रसिया से रोमा सर, जो कि पिछले 15 साल से रसिया में रह रहे हैं। तो थैंक यू सर, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। तो आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद हम आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो दोस्तों। एंड मेरा नाम रमन है। रशियन लोग जो हैं मुझे प्यार से रोमा बोलते हैं यहाँ पे। ऑलरेडी 15 साल से यहाँ पे हूँ, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया से ये वीडियो है। एंड 15 साल से यहाँ पे हूँ। बहुत सारे अलग अलग लाइफ के एक्सपीरियंस हैं जो एक्चुअली ये भाई ने मुझे प्रपोजल किया था कोई छोटा सा इंटरव्यू के रिगार्डिंग, ताकि आप लोगों का कुछ मदद हो सके। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खुशी होगा आप लोगों का मदद करके। तो आपके जो भी क्वेश्चन है आप स्टेप बाय स्टेप पूछ सकते हो, जहां तक होगा तो अपनी तरफ से प्रॉपरली आंसर करने की कोशिश करूंगा आपको। हाँ सर, तो हम आपसे अब क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपने आंसर दे ही दिया कि आप कितने साल से रसिया में रह रहे हो। तो उसका आंसर आपने दे दिया, 15 साल से रह रहे हो, ठीक है। तो अब हम आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। आप जैसे भारतीय हो तो आप पंजाब में रहते हो, है ना। तो पंजाब के बारे में बता दो, आप पंजाब में कहाँ से रहते हो और क्या सीन था कि आप पंजाब छोड़ के और रसिया में शिफ्ट हो गए। देखो, बेसिकली पंजाबी हूँ, अमृतसर से बिलोंग करता हूँ, पंजाब से। एंड बाकी ऐसा है, कोई स्पेशल कोई मोटिव नहीं था कि इंडिया छोड़ के बाहर मूव होने का। जस्ट एज अ मेरा एक फ्रेंड बोल सकते हो, थोड़ा दूर का फ्रेंड मेरे को आगे बोला कि हाँ तू जाना चाहता है। हमारा जो था खुद का शॉप था उसमें, कंप्यूटर रिपेयरिंग एंड मोबाइल्स रिपेयरिंग के रिगार्डिंग। सो ऐसा है कि हमने किया। हाँ, एक मिनट दोस्तों। अच्छा। कोई बेसिकली कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि इंडिया को छोड़ के बाहर जाने का। जस्ट मेरा एक दूर का फ्रेंड मेरे को जस्ट बोला कि हाँ आप जानना चाहते हो। मैं बोला ठीक है, चला जाता हूँ। कोई इंटरनली कोई विश नहीं था जाने का, उनके कहने के ऊपर मैं यहाँ पे मूव किया था। अच्छा, ठीक है सर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि जो रूस में लोग रहते हैं वो कैसे हैं, फ्रेंडली है, क्लोज है, या फिर और कुछ, या फिर ज्यादा व्यवहार नहीं रखते लोगों से। देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जेन्युइन सी बात है, कोई भी अगर दूसरी कंट्री से यहाँ पे मूव करता है या कहीं पे भी मूव करना है किसी को, तो वहाँ का आपको एक बार जरूर जानना चाहिए कि लोग आपके प्रति व्यवहार कैसा करते हैं, कैसा आप लोगों को समझते हैं, या उनकी राय क्या है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा, अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो ये लोग बहुत फ्रेंडली हैं, मदद करते हैं। रास्ता कुछ भी हो, आपको उनसे पूछना हो कुछ भी, वो प्रॉपरली मदद करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको धक्का दे रहे हैं या आपसे कुछ आपको इग्नोर कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। जस्ट आप जेंटली वे से अगर पूछेंगे तो आपको जरूर मदद होता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। फ्रेंडली बोल सकते हो आप, ये फ्रेंडली है लोग। ठीक है सर। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, वहाँ पर लड़के और लड़कियों की हाइट अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है और आपकी हाइट कितनी है। जैसे कई लोग सोचते हैं कि लंबी हाइट होगी तो हम लोग जा सकते हैं, वहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे दिखेंगे, तो जॉब लंबी हाइट वालों को वहाँ जल्दी मिल जाती है। और कम हाइट वालों की, जैसी मेरी 5'2" हाइट है, तो जैसे मैं बहुत छोटा हूँ, तो वैसे आपकी और वहाँ के देखो, लोगों की। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हाइट को लेके अपने दिमाग से क्वेश्चन निकालो। हाइट को देख के यहाँ पे एंटर होना या एयरपोर्ट से आपको एग्जिट होने देना, ये चीज़ें मैटर नहीं होती। ठीक है। तो अगर भाई ने जैसे अभी क्वेश्चन पूछा कि हाइट हाइट तो हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे नॉर्मल हाइट 180 सेंटीमीटर या 190 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स में यहाँ पे बात होता है हाइट्स में। तो जैसे भाई ने बोला 5 फुट 2 इंच, तो मेरा जो है 5 फुट 6.5 इंच है। लेकिन ये बहुत ही छोटा हाइट है इंडिया के, सॉरी, इंडिया के हिसाब से तो मीडियम है, ठीक है ना।
लेकिन 180 सेंटीमीटर 190 बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये इन लोगों का नॉर्मल हाइट है। इवन लड़कियां या लड़के बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। एंड इवन लड़की 180 190 हाइट है, फिर भी वो हील डाली होती है, ओवर बड़ी हो जाती है। तो एक छोटी सी बात, अगर आप मेट्रो में जा रहे हो, कुछ कई बार आपको देखने में लगेगा कि इंसान खड़ा हुआ है आपके बराबर है, लेकिन बाद में अगर ध्यान से देखोगे ना तो पता चलेगा वो बैठा हुआ है और उसका हाइट आपके बराबर आ रहा है। और जब वो खड़े होते हैं ना तो मेट्रो में सर नीचे करके खड़े होते हैं कि छत को टच ना करे ऊपर वाली। तो यहाँ पे हाइट बहुत अच्छा है। मेरा हाइट इनके मुकाबले बहुत छोटा है, क्योंकि इन लोगों के साथ में जब जाता हूँ घूमता हूँ तो फील करता हूँ कि ये मेरे को ऊपर से देखते हुए मेरे को ऊपर मुंह करके देखना पड़ता है, तो फील होता है कि हाँ मैं छोटा हूँ। एंड बाकी हाइट के बेस पे यहाँ पे एंट्री को लेके कोई इशू नहीं है। छोटा हाइट भी है, फिर भी आप लोगों को एंटर होने दिया जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं। और कोई ऐसा नहीं कि हर कोई इंसान इतना लंबा है यहाँ पे, लेकिन मीडियम हाइट हाइट का बात किया 180 से 190 है, लेकिन कम हाइट वाले भी होते हैं, मेरी जैसी हाइट वाले भी होते हैं, जैसे भाई ने बोला 5 फुट 2 इंच 3 इंच ये होते हैं, लेकिन बहुत रेयर, बहुत रेयर। बहुत रेयर केसेस में होता है, ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन है तो कि जो है आपको कौन सा देश अच्छा लगता है, भारत या फिर रूस? जैसे आप भारत में रहते थे तो भारत छोड़ के गए, तो उसके बाद आपको बहुत सी चीजें मिस भी कर रहे होंगे। बिल्कुल। भाई क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, लेकिन देखो देश दोनों अच्छे, दोनों देशों में अपना अपना कुछ अच्छी बात है, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी भी होता है। यहाँ पे भी ऐसा कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, ठीक है ना। तो इस चीज को लेके ज्यादा हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो बाकी ऐसा है कि इंडिया को छोड़ के जाना मेरा जो मेन काम था, काम के रिगार्डिंग। इंडिया में हमारी कुछ फैक्ट्रीज भी थी, कुछ ऐसा काम भी था, अच्छा काम था, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होने की वजह से तो ये थोड़ा सा कारण बनता था कि कभी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, दुकान खोल नहीं पा रहे या कुछ ऐसा। तो उस चक्कर से मैं थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहता था कि हाँ यार कहीं पे भी जाऊं लेकिन काम तो करूंगा एवरीडे। अगर मेरी इच्छा है काम करने का, मैं रेडी हूँ काम करने के लिए, तो मेरे को काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा। तो इसकी वजह से मैंने बेसिकली जो थोड़ा सा था कि इंडिया को छोड़, ठीक है। बाकी कोई ऐसा नहीं है, इंडिया में बहुत ज्यादा मौज है, बहुत ज्यादा चीजें मैं मिस करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतने सालों से हूँ। इंडियन खाना हो गया, खाना तो मैं इंडियन खैर रोज ही खाता हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी एक वो चीज होता है ना जो आपको पसंद होता है कि इंडिया में उस गली में से जाके यहाँ पे जाके आप ये चीज खाओगे तो बहुत अच्छा टेस्ट होता है, या कोई स्पेशल कोई चीज मिस करना, तो वैसी चीजें मिस होनी शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद अंदर से होता है कि यार मैं विजिट करूँ और मेरे को वो चीज तो जरूर खानी है। तो ऐसा चलता है। बाकी देश दोनों अच्छे हैं, कोई कोई इशू नहीं है, दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छे देश। हाँ ठीक है सर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आपसे कि आपको रूस जाने का मौका तो आपके दोस्त ने दिया था, ठीक है। तो आप रूस गए, उसके बाद आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, जैसे लैंग्वेज, और आपने लैंग्वेज कैसे सीखी और दूसरे लोग कैसे सीख सकते हैं, ये एक क्वेश्चन होता है। देखो मैंने बिलीव तो किया था। बोलिए। हाँ, इसके बारे में थोड़ा आप डीपली में दे देते इंफॉर्मेशन तो ज़्यादा बेटर रहता। बिल्कुल कोई इशू नहीं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो जो मेरा एक्चुअल में वो जो पर्सन था ना, वो बोल सकते हो कि दूर का दोस्त, थोड़ा बहुत हेलो हाय था, जिसके चक्कर में मैं एक्चुअल में आ गया, क्योंकि मेरे को बोला गया था कि वर्क परमिट में जा रहा है या ये वो। तो एक्चुअल में वैसा नहीं था, उसने मेरे साथ किया था धोखा, मेरे को स्टूडेंट वीजा के ऊपर यहाँ पे लेके आया। तो मैं यहाँ पे आने के बाद भी समझ रहा था कि मेरे पास वर्किंग वीजा है, क्योंकि उस वीजे के ऊपर सारा रशियन लैंग्वेज में लिखा था। बिलीव वाली बात होती है ना, जो ऐसा ही बिलीव करना एक दूसरे के ऊपर, तो ऐसा बिलीव करके मैं यहाँ पे पहुंच गया। आने के बाद कंस्ट्रक्शन पे मेरे को छोड़ दिया, थोड़े दिन के बाद जाके मेरे को पता चल रहा है, थोड़े दिन बाद, महीने 1.5 महीने के बाद लोगों को दिखा दिखा के पूछ रहा हूँ कि ये क्या है, ये वीजा कौन सा है, क्या है इस पे लिखा हुआ। तो मेरे को बाद में कंफर्म हुआ कि ये वर्किंग वीजा नहीं है, ये स्टूडेंट वीजा है, ठीक है। और वो एजेंट तो चलो भाग गया आगे। तो मेरा लैंग्वेज सीखने का जो मैटर कहाँ पे शुरू हुआ, अभी मेरे एक टाइप का मैं प्रॉब्लम में हूँ। सारा कुछ सेल करके मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, घर बार बेच दिया, सर कुछ बेच दिया, उसके चक्कर में, यहाँ आने के चक्कर में कोई बेसिकली कोई मोटिवेशन नहीं था, जस्ट किया कि हाँ यार चलूंगा यार साथ में, तो ठीक है, उसमें जो जो प्रोसेस था वैसे कर दिया।
अपनी तरफ से जो बनता था मैंने कर दिया, जो मेरे को बोला गया उसमें मैंने कर दिया, लेकिन उस पर्सन ने अपना एक भी वर्ड, अपना जो होता है ना, वो पकड़ा नहीं, कोई भी वर्ड निभाया नहीं, आके कंस्ट्रक्शन पे छोड़ा। जब कंस्ट्रक्शन पे फंस गया, फिर इन लोगों के साथ कोई दूसरा मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। जैसे इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश ये समझ नहीं पा रहे, हिंदी तो नेचुरली नहीं समझ पाएंगे, तो बात आता है कि अब ऑप्शन क्या बचा है, इन लोगों को सुनूं, समझूं और अंडरस्टैंड करूं इनका लैंग्वेज। तो मैंने धीरे धीरे करके वर्ड कैचअप करने शुरू किए। मेरे को एक्चुअली ये लोग फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा मेरे को मदद किया, कभी कुछ खाने को दे रहे हैं, कभी कुछ ऐसा, तो कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे। मैं भगवान से यही विश करता हूँ कि कोई भी पर्सन ऐसे हालातों में ना फंसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। ज़्यादा डीपली तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टोरी हो जाएगा। एंड इसमें आप बोल सकते हो कि मेरी तरह आप मूर्खता मत करना, अगर आप आ रहे हो प्लीज़ डॉक्यूमेंट को सारा चेक करके हर चीज़ देख के फिर ही आना, अदरवाइज आने का जरूरत नहीं है। अगर आपको पहले से ही क्लियर हो जाता है, किसी चीज़ के ऊपर डाउट है, तो पहले क्लियर कर लो भाई लोगों को। बाद में यहाँ पे आने के बाद कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मनी ट्रांसफर नहीं होता इंडिया से यहाँ पे, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ पे था कि मैं फंस गया था, ना मैं वापस जा पा रहा था, पैसा था नहीं, और इस चक्कर में मैंने लैंग्वेज जो था सीखना शुरू किया इन लोगों के साथ। तो धीरे धीरे वर्ड कुछ कैचअप किए धीरे धीरे करके, तो सीखता गया सीखता गया सीखता गया। बहुत सी जगहों पे गालियां भी खाई, हंसी का पात्र भी बना, बहुत सी जगह के ऊपर लोग मेरे ऊपर हंसे भी, क्योंकि नहीं बोलना आ रहा, बताना नहीं आ रहा, समझाना नहीं आ रहा, तो इशारे कर करके बोल रहा हूँ, तो इशारों में बहुत कुछ उल्टा भी बन जाता है। तो ऐसा करके सीखना। लेकिन आप लोगों को अगर आपको सीखना है रशियन लैंग्वेज, तो बेहतर है आप या तो कोई कोर्स करो। कोर्स अगर यहाँ पे आते हो, यहाँ पे देखो रशियन लैंग्वेज का कोर्स सेल होता है यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के थ्रू या इंस्टीट्यूट्स के थ्रू। तो फीस तो आप पता कर लीजिएगा, ऑनलाइन आप सब कुछ कर सकते हो। एंड उस ये जो कोर्स है 1 साल का होता है। 1 साल के अंदर ऐसा नहीं कि आप रशियन लैंग्वेज के मास्टर बन जाओगे, जस्ट इतना हो जाएगा कि आप समझ सकते हो कि सामने वाला 2-4 बातें आप कर सकते हो। बिल्कुल भी ना जानने के बजाय आप कुछ ना कुछ जान सकते हो। तो ऐसा सबसे बेहतर वे यही। और अगर आप इंडिया से बैठ के सीखना चाहते हो तो 2-4 यूट्यूब चैनल देखो समझो, या कुछ साइट्स भी ऐसी हैं यहाँ पे आपको लेक्चर वगैरह दिए जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लेकिन रियलिटी में रशियन लैंग्वेज सीखोगे यहाँ आने के, ये सच बात बोलना, यहाँ के आने के बाद बहुत कुछ चेंज होगा। जब एटमोसफेयर चेंज होगा तब जाके सीखोगे आप। तो दैट्स हाँ सर, क्वेश्चन तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर रूस में जाने का पूरा प्रोसेस आप बता दीजिए, और ये मतलब कोई घूमने जा रहा है उस हिसाब से, और कोई काम करने जा रहा है उस हिसाब से, और वहाँ क्या क्या काम मिल सकता है। देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि यहाँ पे ही मोस्टली जो लोग हैं, जिसको आप बोल सकते हो कि थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं, गलतियां करते हैं, और उसका जो है रिजल्ट भुगतना पड़ता है। बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है इसका रिजल्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स का देखो, एक चीज़ आपके साथ क्लियर कर देता हूँ। देखो, रूल्स आर रूल, तो वो सोच मत रखो कि जैसे आप स्टडी वीज़ा पे हो, यहाँ पे लिखा है कि आप 20 घंटे काम कर सकते हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि यार मैं तो पूरा हफ्ता काम कर लूंगा, ठीक है ना। सो रूल्स आर रूल्स। 20 घंटे हैं तो मतलब 20 घंटे, 20 घंटे के ऊपर 1 घंटा भी करते हो तो आप इलीगल हो। तो कुछ चीज़ और क्लियर करता हूँ। जो मेन थिंग है, इंडिया में बहुत से लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, जैसे बहुत से लोगों को, क्योंकि चलो ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक चीज़ बोल देता हूँ। देखो, यहाँ पे ओपन वर्क परमिट नाम का कोई चीज़ नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। ओपन वर्क परमिट यहाँ पे नहीं होता, वर्क परमिट होता है। लेकिन क्या है वो, जिस कंपनी का आपको वर्क परमिट मिलता है, ठीक है, आप उसी में काम कर सकते, ठीक है पहले को। तो द थिंग इज, जिस कंपनी का वर्क परमिट है उसी में काम कर सकते हो। जैसे इस कंपनी ने वर्क परमिट दिया, आप इसमें काम कर रहे हो, तो अगर ये वर्क परमिट लेके दूसरी कंपनी में जाके काम करना चाहते हो, किसी भी शॉप पे, चाहे झाड़ू मारने की पोस्ट हो, कुछ भी हो, कोई भी, वट एवर, डज नॉट मैटर, ठीक है ना। चाहे एक कपड़े को हाथ भी लगाना हो, तो अगर वर्क परमिट इस कंपनी का है तो दूसरी कंपनी में जाके काम नहीं कर सकते। करते हो, पहले तो वो जो कंपनी अगर आपको काम देती है उनको तो बहुत ज़्यादा जुर्माना हो सकता है, जैसे 10 लाख रुपया नियर अबाउट जुर्माना रहता है, अदरवाइज वो कंपनी बंद हो सकती है, दोनों में से एक।
आप लोगों को डिपोर्ट हो सकता है, या आपके कहने का मतलब सिस्टम में इंफॉर्मेशन डाल जाता है कि जब आप नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करते हो, जैसे आरवीपी वगैरह, जैसे टेम्परेरी रेसिडेंस, तो उसमें दिक्कत आएगा, फिर प्रॉब्लम आएगा कि आप लोगों के साथ ऐसा आपने रूल जो था ब्रेक किया था, तो तब दिक्कत होगा। तो ये चीज दिमाग से निकाल दो, ओपन वर्क परमिट नाम का कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। वर्किंग वीजा जिस कंपनी ने दिया है उसी में काम कर सकते हो। बहुत से एजेंट आपको बोलेंगे कि ये ओपन वर्क परमिट है, कहीं पे भी कर लो, टैक्सी कर लो, वो कर लो। भाई बिल्कुल झूठ है, 100% झूठ है, कोई ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और ऐसा मिस्टेक मत करना। मैं 15 साल से यहाँ पे, मैंने डॉक्यूमेंट्स की हर चीज शुरुआत से लेकर लास्ट तक हर स्टेप खुद के हाथों से किया हुआ है, कईयों को मदद किया है और खुद इस चीज से गुजरा हूं, तो मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आज के दिन में भी मेरे को लोग फोन करके पूछते हैं, बताता हूँ सबको सबको। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, आप भाई को मैसेज कर दीजिएगा, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ ही जाएगा। लेकिन थिंक है कि प्लीज मूर्खता मत करना। स्टूडेंट वीजा है तो 20 आवर्स मिलते हैं ऑफिशियल, जो गवर्नमेंट की तरफ से है, उतना आप काम कर सकते हो ऑफिशियल। सेकंड थिंग, टूरिस्ट वीजे पे काम कुम नहीं होता। टूरिस्ट वीजा मतलब सिर्फ घूमने के लिए, उस पर कोई काम नहीं होता। बिजनेस वीजा पे कोई काम नहीं होता। बिजनेस वीजा जस्ट आप मीटिंग करना चाहते हो किसी के साथ, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे आके कोई शॉप ओपन करना चाहते हो। प्लीज ये भी अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। एंड लास्ट जो है वर्किंग वीजा, वर्किंग वीजा जिस कंपनी ने दिया उसी में काम कर सकते हो, वो लेके दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ चीजें क्लियर करना, तो अपने दिमाग में रखना। तो अगर अदरवाइज अगर आपको कोई भी पर्सन बोलता है कि ना, नॉर्मली बोलते हैं कि ओपन वर्क परमिट है, इतना पैसा दोगे या ये होगा वो होगा, किसी जगह पे आपको लगा देंगे, तो सॉरी, वो पर्सन के बाप की कंपनी नहीं है, यहाँ पे वो बोला लगा देंगे। वो होना नहीं रजिस्टर्ड, कुछ भी कर लो, कोई लॉयर हायर कर लो, कुछ भी कर लो, किसी भी तरीके से रजिस्टर्ड नहीं होने वाला वो वीसा, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाई होप, मेरे को लगता है कि मैंने आपके क्वेश्चन का सही आंसर किया, कोई मिस तो नहीं किया मैंने? खुश? नहीं सर। और आप ये बता दीजिए वहाँ पे जो क्या क्या चीज़ें फेमस है घूमने के लिए, मतलब कोई आना चाहे तो। एक सर का चैनल भी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इंडियन इन रशिया रोमा काहिरा नाम से इनका चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके इनका चैनल देख सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना रखी है। और आप थोड़ा मेरे इस क्वेश्चन का भी एक बार आंसर दे दीजिए। बिल्कुल। सो देखो, ये जो कंट्री है बहुत सुंदर है। सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, मॉस्को हो गया, ये जो बहुत ही सुंदर सिटीज हैं। सच बात बोलना, कोई झूठ वाली बात नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको मेरे चैनल के ऊपर कुछ स्पेशली कुछ दिखाया जा रहा है कि सुंदर सुंदर वाली जगहें रिकॉर्ड की जा रही हैं। मेरी सिर्फ जेन्युइन सी वीडियो है, वहां पे नॉर्मल घर के बाहर जाके मैं बना देता हूँ, अपने घर के अंदर बनाता हूँ, घर के बाहर बनाता हूँ, जो अपना डेली लाइफ शेयर करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सेंट पीटर्सबर्ग है बहुत सुंदर है, विंटर्स में भी और गर्मियों में भी। गर्मियों में यहाँ पे बिल्कुल हरियाली, बहुत जबरदस्त कटिंग होती है फ्लावर्स का, बहुत सुंदर फ्लावर्स लगते हैं हर जगह पे, हर गली मोहल्ले, हर जगह पे, हर घर के आगे, घर यहाँ पे पार्क्स बहुत बहुत बड़ी है। सच बात बोलना, 5-5, 10-10 किलोमीटर की पार्क है एक, और एक नहीं है, यहाँ पे हजारों ही मिल जाएंगी, हजारों ही मिल जाएंगी। तो यहाँ पे अगर आप आते हो, एक और सबसे सुंदर चीज, जिस सिटी में मैं रह रहा हूँ सेंट पीटर्सबर्ग, तो इसमें सबसे सुंदर चीज क्या है कि सिटी में से रिवर गुजरती है, 40 या 80 इसके ये रास्ते रिवर के। तो अगर आप यहाँ पे विजिट करते हो, सेंटर जो होता है सिटी का, वैसे ही बहुत सुंदर सिटी, वैसे सारे सुंदर है, कहीं पे भी घूमो भाई। और छोटा मोटा सिटी नहीं है, बहुत बड़ा है, एक एक तरफ आप 150 किलोमीटर तक जा सकते हो, सिटी खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा है। तो मीन्स तो से सिटी में से सेंटर से गुजरती है रिवर। तो जब भी आप यहाँ पे विजिट करो तो वहाँ पे स्पेशल जो है कोर्स सेल किया जाता है, जो 1500-2000 के कुछ ऐसा फीस लेते हैं 1.5-2 घंटे के लिए। तो प्लीज आप उसमें जरूर बैठिएगा, उसमें बैठ के जो सिटी देखने का मजा आएगा ना, आपको वो लगेगा। और दूसरी चीज, सिटी घूमना है तो पैदल घूमना, सिटी घूमना है सेंटर में सारा, तो पैदल घूमना सबसे ज्यादा एंजॉय करोगे और रियलिटी में मजा आएगा। अगर आप बोलोगे कि किसी टैक्सी में बैठ के चले जाओ किसी जगह पे, बहुत सी चीजें देखने को वैसे, ठीक है ना। तो अगर पैदल चल के घूमोगे ना यहाँ पे, तो फिर एंजॉय करने वाला, फिर बहुत ज्यादा मजा आएगा। लोग मिलेंगे आपसे, हंसी डलेगा, आपको पता चलेगा थोड़ा सा लोगों का। आप हर गली मोहल्ले में कहीं पे भी फोटो खींच सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और विंटर्स में, हाँ भाई लोग थोड़ा सा विंटर्स के लिए ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत जबरदस्त ठंड होता है, -25 -30 तक जाता है।
तो ये कोई मजाक वाला ठंड नहीं है। तो प्लीज एक छोटा सा सलाह देना चाहूंगा, इससे ही आप अंडरस्टैंड कर लेना। गर्मियों में भी अगर आप यहाँ पे आते हो पीटर में, तो सर्दियों के कपड़े लेके आना। इंडिया में जो सर्दियों में कपड़े डालते हो वो यहाँ पे गर्मियों में चलते हैं, समझे बात। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा लेके चलना, क्योंकि गर्मियों में हो सकता है एक थोड़े समय के लिए आप फुट ऐसे जर्सी में घूम रहे हो, लेकिन सडनली एटमोस्फेयर चेंज हो सकता है। सडनली -10 तो नहीं, खैर 10-15 डिग्री नीचे गिर सकता है, और इसमें आपका जो है जान निकलने वाला हिसाब हो जाता है। तो जैकेट्स वगैरह होनी जरूरी है। तो यहाँ पे जब भी आओ मौसम को देख के, क्या मौसम चल रहा है, क्या आने वाले दिनों में है, एंड दूसरा जो है कपड़े गर्मियों सर्दियों वाले जरूर लेके आने। फिर यहाँ पे घूमने का मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स में समुंदर लगता है पास में, तो हवा बहुत ज्यादा चलता है और हवा बहुत ज्यादा ठंडा होता है भाई। सारा समुद्र जो है फ्रीज रहता है पास में, तो बहुत ज्यादा ठंडा हवा चलता है, ठंडी हवा चलती है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आप इंडिया से सडनली मूव करोगे ना +35-40 से, ठीक है ना, तो यहाँ पे सडनली आपको मिलेगा 0, +5, +10, तो बॉडी इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं होता, तो आपको बहुत ज्यादा ठंड लगेगा। तो प्लीज थोड़ा सा करके आइएगा। बाकी सिटी बहुत सुंदर है, भाई ने जो बोला प्लीज चैनल विजिट करिएगा, देखिएगा। जेन्युइन सी वीडियो, नॉर्मल सी है, आपको मजा आएगा, एंजॉय करना प्लीज। सर ने अपनी वीडियोस में रेगुलर से रेगुलर चीज़ें, क्या वहाँ खर्चा लगता है, नॉर्मल शॉपिंग करके दिखाई है। अपने सास का इंटरव्यू भी लिया इन्होंने, और भी बहुत सी चीज़ें करी हैं। तो आप एक बार इनके चैनल पे विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है वहाँ पर काम कैसे मिलता है, और आप क्या काम करते हो, और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वहाँ पे काम करने के लिए। देखो भाई लोगों, काम ऐसा है, काम यहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे काम है, बहुत से अलग अलग प्रोफेशन हैं। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे मैटर करता है, लैंग्वेज एंड डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास लैंग्वेज है, रशियन लैंग्वेज आना चाहिए। इंग्लिश से यहाँ पे काम नहीं बनने वाला। हिंदी पंजाबी चाहे जो भी आपका लैंग्वेज है मदर टंग, उससे काम नहीं बनने वाला। इंग्लिश थोड़ा बहुत काम करेगा, और रशियन, जिसको रशियन आती है और जिसके डॉक्यूमेंट सही है। डॉक्यूमेंट सही मीन्स टू से आरवे पे टेम्परेरी रेसिडेंस है यहाँ का, ठीक है, या वर्किंग वीज़ा जिस कंपनी का उसी में काम कर रहा है, तो बढ़िया, वही वहीं तक रह सकता है। तो कहने का मतलब कि जिसके डॉक्यूमेंट सही हैं और जिसको लैंग्वेज आती है उसके लिए यहाँ पे काम, ठीक है। जिस भाई को कुछ भी नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल चलो एक छोटा पोस्ट ले लेते हैं। वैसे यहाँ पे किसी काम में बड़े ऊंच नीच वाला कोई हिसाब नहीं है। कोई भी काम करो, चाहे झाड़ू मारने का काम करो, आपके साथ लोग इज्जत से ही पेश आएंगे भाई, एक इंसान की तरह। ये यहाँ पे ये इस चीज का डिफरेंस है बहुत बड़ा, और ये नॉर्मल है। आपको ऐसे नहीं देखा जाएगा कि आप कोई कचरा उठा रहे हो या कुछ ऐसा, कुछ डस नॉट मैटर। कुछ भी काम करो, काम वर्क इज इक्वल टू वर्क, चाहे आप आईटी कंपनी में हो चाहे कुछ में। तो देखो क्या है कि कोई भी काम करो, इज्जत पूरा मिलेगा, काम उतना जितना आपको पैसा दिया जा रहा है, और आपको पहले बोला जाएगा आपकी ये ड्यूटी है, मतलब आपको यही करना है, उसके ऊपर आपको कोई काम नहीं देने वाला। अगर उसके ऊपर कोई आपको बोलता तो आप सिंपली क्वेश्चन आंसर कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे पैसा मिलता है यहाँ तक करने का, क्या करेंगे, वो भी आपको कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो सेकेंड थिंग, क्वालिफिकेशन मैटर करती है। अगर आप आईटी कंपनी में जाते हो, आईटी कंपनी यहाँ पे बहुत जाती हैं, बहुत सारी हैं, हाँ, इस चीज़ को लेके फैक्टर बहुत बड़ा है, सैलरी भी बहुत बहुत अच्छी है। तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका डिपेंड करेगा। बिल्कुल किसी जगह पे अगर आपको काम करना, आपको फर्स्ट टेस्ट आनी चाहिए, या पाइथन हो गया या जावा के रिलेटेड या कुछ भी, चलो वट एवर कुछ ऐसा, तो अगर आपको आता ही नहीं है तो करेंगे क्या। तो क्वालिफिकेशन बिल्कुल मैटर करता है, अगर आता है तो जाएंगे उस लाइन में, ठीक है। तो ऐसा मैटर है जहाँ पे क्वालिफिकेशन मैटर करेगा। क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका डिपेंड करेगा कि आप क्या लाइन चूज कर सकते हो, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट्स एंड रशियन लैंग्वेज आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आप सही जगह पे जाओगे, अच्छा सैलरी पाओगे। जब तक ये दो चीज़ें सही नहीं है ना, डॉक्यूमेंट्स एंड लैंग्वेज, तब तक के लिए सैलरी बोल, तब तक के लिए आप अपना जस्ट अपना गुजारे के लायक कुछ कर लो इधर उधर, ठीक है ना। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करना चाह रहा था। फॉर एग्जाम्पल आपको लैंग्वेज नहीं आता, डॉक्यूमेंट सही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कंपनी रखेगा नहीं, डॉक्यूमेंट सही नहीं है, क्योंकि उसको अपने आप को फाइल नहीं करवाना, जो अपने आप को बंद नहीं करवाना। सेकेंड थिंग, आप एक प्रकार के गूंगे और बहरे, आपको लैंग्वेज नहीं आता, आपको कुछ बोला जाएगा, जा भाई जाके वो किचन में जाके 2 बर्तन पड़े वो उठा के लेके आ, आपको पता नहीं चला, आपको शक्ल देख रहे हो, बोलो
तो आप फील कर सकते हो क्यों उसको ऐसा पर्सन चाहिए जो ना ही आपको समझ पाए ना ही कुछ कर पाए। उसको अगर मैं तेरे को कुछ बोल रहा हूँ तो वो आप समझ नहीं पा रहे, अगर आप कुछ बताना चाह रहे हो तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, तो क्यों तेरे को पैसा पे कर रहा है। तो इससे बेहतर मैं कोई वो पर्सन हायर करूँ जिसको लैंग्वेज आता हो, जो आसपास की कंट्रीज के जो लोग हैं उनको जो लैंग्वेज रशियन अच्छा आता है, ठीक है, और उनका डॉक्यूमेंट्स में होते हैं, उनका ओपन वर्क परमिट होता है, सच में इंडियंस का नहीं होता। इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश जिनका वीजा सिस्टम है ना, लिख लीजिए, जिनका वीजा सिस्टम है उनका ओपन वर्क परमिट नहीं होता भाई, ठीक है भाई। तो बहुत सी कंट्री और किसी कोई कंट्री का हो, लेकिन बहुत सी कंट्री है। तो प्लीज इस चीज के ऊपर सारा ध्यान रखिएगा एंड अपना प्रिपेयरिंग जो भी करना काम के रिगार्डिंग, इसी चीज के रिगार्डिंग करना, तो ज्यादा रिजल्ट बेहतर लोगे और सच में कामयाब होंगे जिंदगी में। सेकंड थिंग, अगर मैं अपना बात करूं तो मैंने जिंदगी में यहाँ पे सारे काम किए, नीचे से लेवल से लेके ऊपर तक, ठीक है। नीचे लेवल जैसे कंस्ट्रक्शन पे रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन 6 महीने कंस्ट्रक्शन ही करता रहा हूँ, खाने पीने को कुछ नहीं, लोगों के सहारे जी रहा हूँ। मैंने वैसा सिचुएशन में भी रहा हूँ, एक छोटे से कंटेनर के अंदर -25 में जाके सोना, ये भाई बहुत बड़ा बात होता है। बाकी अब मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, कुछ वीडियो मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए ताकि सब लोगों को क्लियर हो सके कि बाहर जाना ये कोई मजाक नहीं है भाई। जिंदगी जीरो से शुरुआत होता है, जीरो से, सच बात बोलता हूँ, जीरो से। कोई जानता नहीं, लैंग्वेज नहीं आता है, एक प्रकार के बच्चों की तरह हो जाते हो, कुछ नहीं आता, कर नहीं पाओगे, समझ पा नहीं रहे, कोई आपको बताना चाहता नहीं, अगर किसी से पूछोगे तो वो सिर्फ आपको लूटेगा, सही रास्ता नहीं दिखाएगा। तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब आपको बताया नहीं जाता कि करना कैसे, लेकिन कोई गाइड ही नहीं करना आता है। और अगर कोई दोस्त है ठीक है अच्छा है, लेकिन उसको खुद ही नहीं पता, तो ये बहुत सी चीजें मैटर करती हैं। तो नेक्स्ट थिंग, अगर मैं अपना बात करूं तो मैं अभी आईटी कंपनी में मैनेजर हूं एंड मोर देन 4 ईयर मैं काम कर रहा हूँ आईटी कंपनी के साथ। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आपसे कि जो क्या, एक सेकेंड, रूसी लोग जो हैं वो भारत के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, और जैसे वहाँ का मासिक खर्चा क्या होता है, इसके साथ ये क्वेश्चन भी मिक्स हुआ है और ज़्यादातर यही आया है। हाँ देखो, रशियन जो लोग हैं कुछ खास नहीं सोचते इंडियंस के बारे में, ठीक है ना, कुछ जनरल इंसान की तरह, इंसान है, उसको काम चाहिए या काम कर रहा है, इंसान की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। तो डजंट मैटर आप इंडियन हो क्या हो, तो वो सीन नहीं है। हाँ लेकिन बॉलीवुड जो कुछ मूवीज हैं पसंद की जाती हैं, कुछ सीरियल पसंद करते हैं लोग, यहाँ पे देखना पसंद करते हैं। ऑलमोस्ट हर नया फिल्म का ट्रांसलेशन होता है रशियन लैंग्वेज में और लोग देखते हैं इसको, ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि फैन, हाँ कुछ समय पहले कुछ थे, लेकिन अभी बहुत सारा दुनिया जो है बहुत सारा चेंज हो चुका है। हाँ देखते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपना इंडिया का अगर बात करूं, थोड़ा सिचुएशन और थोड़ा सा क्या बोलते हैं स्टेटस अच्छा है यहाँ पे। थोड़ा इज्जत के साथ ही मिलते हैं लोग, इज्जत ही होती है। अगर पुलिस वाले भी अगर आपको चेक करते हैं, अगर देखते हैं कि इंडियन है, थोड़ा लाइटली चेक करते हैं, वैसा नहीं चेक करते कि इसको तो जाके लेके जाओ पुलिस स्टेशन पूरा चेक करके फिर इसको छोड़ो, वो सीन नहीं है। अगर देखते हैं इंडियन है, एक दो गाने बोल के भी छोड़ देंगे आपको। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्यूमेंट हो ही ना और घूम रहे हो, ऐसा 10 मिनट ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन वो उस तरीके से चेक नहीं करेंगे कि जैसे किसी और कंट्री वालों को चेक करते हैं। सो मैं नेम नहीं लूंगा, थोड़ा सा आप फील कर सकते हो कि जस्ट ऐसा है कि थोड़ा सा नॉर्मली छोड़ देते हैं, ठीक है ना, जेन्युइन सा, जेन्युइन देखे कि इंडियन से कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह गलत कम ही होते, ठीक है। सो ऐसा सीन है एंड यहाँ पे मंथली अगर एक्सपेंस का बात करें, देखो भाई मेरी फैमिली है, मेरी रशियन वाइफ है, 2 बच्चे हैं एंड अगर परिवार का बात करूं तो देखो एवरीडे 2-3 थाउजेंड रुपीज का खर्चा होता है। दिन का? अच्छा, ये आप जो खर्चा बता रहे हो सर, आप ये जो खर्चा बता रहे हो ये रूबल में है या रुपी में तो है? रुपी में लेके चलो, ये रुपी रूबल इज इक्वल टू, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता रहता है, तो इज इक्वल टू हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये रुपी है, 2-3 थाउजेंड फैमिली अगर है तो। अगर पर डे का बात कर रहा हूँ, 1-2 दिन का इतना खर्चा होता है। अगर आप अकेले हो, पढ़ने के लिए हो, तो मैं एक छोटा सा अंदाजा दे देता हूँ। देखो 6,000 या 10,000 का आपको कुछ हॉस्टल मिलने वाला है, ठीक है।
नियर अबाउट पीटर में। बाकी देखो पीटर एक्सपेंसिव है दूसरी सिटी से, अगर किसी दूसरी सिटी में हो तो वो सस्ता हो सकता है, कुछ ऐसा पीटर में एक्सपेंसिव मिलेगा। तो ये मैं नियर अबाउट एक अंदाजा दे रहा हूँ, कोई 100% कोई ऐसा ऑफिशियल कोई रूल पढ़ के नहीं बता रहा ठीक है ना। तो ऐसा है कि 6,000 10,000 रुपीज का कुछ रहेगा हॉस्टल। एंड अगर देखो खाना खुद का बना के खाएंगे तो आई थिंक 6,000 7,000 रुपीज का मंथ में खा सकते हो। ठीक ठीक, उसमें ऐसा नहीं कि आप एवरीडे चिकन खा रहे हो या एवरीडे बोल सकते हो कि पनीर लेके आ रही हो, ये वो चीजें नहीं भाई। कभी कभी ये चीज ऐड ऑन होगा लेकिन एवरीडे नहीं। एक छोटा सा अंदाजा लगा सकते हो पनीर का, कि छोटा सा टुकड़ा 350 रुपए का होता है, 250-300 ग्राम का। ठीक है, तो उसको बनाना और भी चीजें बहुत सी लगती हैं, तो इस चीज का मैटर करता है। ठीक है, तो 6,000 रुपीज नियर अबाउट फिर भी एक इंसान का खर्चा हो जाएगा खाने का। और आने जाने का एक्सपेंस अगर बात करूँ, स्टूडेंट हो तो मिस्टेक मत करना। स्टूडेंट हो तो आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज या इंस्टीट्यूट आपको स्पेशल कार्ड देता है, वो कार्ड में छोटा सा पैसा रिफिल करते हो 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज से यहाँ पे जितने भी ट्रांसपोर्ट है सारे फ्री यूज कर सकते हो। मेट्रो हो गया, ट्राली बस हो गया, नॉर्मल बस हो गया, एंड और भी बहुत से एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं, सारे ट्रांसपोर्ट है यार यहाँ पे। तो ये सारे यूज कर सकते हो आप फ्री में। ठीक है, कोई इनका कोई चार्जेस नहीं, जितना मर्जी सिटी में इधर उधर घूम रहे हो, 10-10 बस से चेंज कर रहे हो, 10 मिनट। अगर इंडिविजुअली हो तो देखो भाई, ये जो ट्रांसपोर्ट का ये खर्चा होता है ये आपका रहेगा 3,000 4,000 रुपीज मंथ का, इसमें चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने किसी रेस्टोरेंट में अगर कदम रख दिया तो 2,000 रुपीज एक बार का खर्चा होते होते, चाहे एक बंदा चला जाए कुछ भी कर ले, इतना खाओगे इतना चला ही जाएगा नॉर्मल। टैक्सी में बैठोगे तो एक साइड का टैक्सी 1,000 2,000 किसी भी तरफ, तो कुछ ऐसा रहेगा। तो आप समझ सकते हो, जाना वापस आना मतलब 4-5 हज़ार रुपया आपने उड़ा दिया सिर्फ टैक्सी। तो सिटी बहुत एक्सपेंसिव है। तो बाकी ज़्यादा भी क्या बोलूँ, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, लेकिन आप मेरी जो जेन्युइन सो वीडियो है जिसमें मैं कई बार ग्रोसरी बाय करता हूँ, दिखाता हूँ कि मैंने ये बाय किया, ऑनलाइन बाय किया, ये वो, तो उससे का अंदाजा ले सकते हो कि कितने की क्या चीज़ है। उससे आप अपना बजट बना सकते हो। जैसे हाउस रेंट क्या है, बहुत सी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इन शॉर्ट बता देते हैं, अगर आप छोटा सा 1 रूम का फ्लैट, उससे भी एक छोटा होता है स्टूडियो, जिसमें 2 पर्सन या 3 पर्सन रह सकते हैं, 2 पर्सन अच्छे से रह सकते हैं। तो उसका जो रेंट होता है 20,000 रुपीज पर मंथ का बनता है। ये सेंटर का नहीं है, सेंटर के बाहर का एरिया। ठीक है ना, सिटी का सेंटर और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पहले कुछ प्लीज। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वहाँ पर भारतीय लोग जो जाते हैं, जैसे अभी आपने ये खर्चा बताया, उसके बाद भी जैसे भारतीय विदेश में आते हैं, तो जैसे भारतीय विदेश में आते हैं वैसे ही जैसे और किसी कंट्री से लोग भारत में आते हैं तो उनको लूटा जाता है, तो वैसे ही क्या भारतीयों को वहाँ पे लूटा जाता है कि सामान इतने का और इतना बता के प्राइस चढ़ा के और दे दिया जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन भाई। देखो ऐसा सीन यहाँ पे नहीं। देखो हर चीज के ऊपर प्राइस टैग लगा होता है। अभी प्राइस टैग लगा है मीन्स टू से जो प्राइस लिखा है वही तेरे लिए है, वही एक इंडियन के लिए, वही अमेरिका से आने वाले के लिए, वही यहाँ के लोगों के लिए, तो सब सेम है। और एक बार बहुत हंसी वाली बात है, हम लोगों को आदत होती है लस पूछने का। इंडिया से पर्सन है तो हमेशा लस पूछेगा, इसमें कुछ लस मिल सकता है तो यहाँ पे कोई किसी को लस नहीं पूछता, कुछ भी ऐसा नहीं। तो देखो प्राइस शक्ल देख के यहाँ पे तय नहीं होता, किस कंट्री से उस देश उस चीज को देख के तय नहीं होता। टैक्सी अगर आप ऑर्डर कर रहे हो, कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो तो एप्लीकेशन से भाई, यहाँ पे हर चीज ऐप है, हर चीज जो है एप्लीकेशन से, डॉक्यूमेंट से लेके लास्ट तक, जिंदगी के जन्म से लेके मरण तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो भी होता है सब ऑनलाइन होता है, हर चीज ऑनलाइन। ठीक है, कोई समझ सकते हो ना, बहुत सी चीजें होती हैं। घर भी बाय करना वो भी ऑनलाइन ही होते हैं भाई, हमने भी ऑनलाइन ही बाय किया था यहाँ पे। तो मैटर ऐसा है कि आप आराम से सब चीज कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है ठीक है ना। तो सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन है एंड बहुत बड़ा प्रोसेस है। एक चीज है यहाँ पे, जैसे इंडियन में होता है ना चोर बाजार जिसको बोलते हैं, यहाँ पे भी होता है।
तो प्लीज उस जगह पे अगर आप एंटर करते हो, वैसे तो वहां पे भी रेट्स लिखे होते हैं, लेकिन किसी शॉप में अगर किसी चीज का रेट नहीं लिखा तो वहां पे थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है कि जो 100 रुपए का चीज है आपको 200 का बोल दिया गया, 500 का, 800 का बोल दिया गया, ठीक है ना। लेकिन जहां पे मोस्टली नॉर्मल अगर हम कहीं पे भी जाए तो प्राइस टैग होता है, सब ऐप पे रहता है। अगर लेकिन किसी चोर बाजार में घुसेंगे तो कुछ चीजें हो सकती है जिसपे प्राइस टैग ना लगा, ठीक है ना। तो वहां पे कुछ हो सकता है भाई, वो तो आप जैन समझ सकते हो। सो दैट्स ठीक है सर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपका एक यूट्यूब चैनल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो आपने कैसे सोचा कि अभी यूट्यूब पे आना चाहिए, और क्या आपका चैनल मोनेटाइज है? बिल्कुल। तो देखो क्या है, मेरा जो मेन मोटिव है ना, हाँ बिल्कुल चैनल जो है मोनेटाइज है। तो कुछ अभी से कुछ खास कुछ जनरेट नहीं होता, जो कुछ ऐसा अभी बोल सकते हो छोटा सा चैनल है। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन मेरा जो आने का मतलब था मेन कि लोगों को अवेयर करना कि अगर यहाँ पे मूव करना है, यहाँ पे मूव होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ताकि लोग वो मिस्टेक ना करें जो मैंने किया। क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक किया था और बहुत बड़ी प्रॉब्लम में था, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इन लोगों के ऊपर जी रहा था, इनसे मांग के कुछ दे दिया खाने को तो खा लिया, ठीक है ना। तो बहुत सा मुश्किल मैंने वक्त यहाँ पे देखा एंड बहुत सी चीज़ें। सो मेरा मेन मकसद है कि मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं और आप लोगों को एक्सप्लेन करूं कि क्या चीज़ें, क्या मैनर्स लेके आने चाहिए, क्या रशियन लैंग्वेज क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए। ऐसे मूर्खता करके मत हो, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी ऐसा करते हैं, बोलते हैं कि मेरा भगवान मेरे साथ है, ठीक है ना। सच बात है, आपका भगवान आपके साथ है, लेकिन भाई बहादुरी और मूर्खता में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा बस इसका डिफरेंस है, ठीक है ना। भगवान आपके साथ है, भगवान आपको मदद कर रहा है, लेकिन आप भी तो थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो और देखो कि क्या करने जा रहे हो, क्या प्रोसेस है। इस चीज को थोड़ा सा एजुकेशन लेके फिर आइए, फिर मजा आएगा, ठीक है। भगवान तो आपको मदद कर रहा है, लेकिन अभी ऐसा थोड़ा है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स खत्म करके बैठ दो और बोलो कि भगवान अभी मेरा मदद करे, मैं तो खाली हो गया, ठीक है। फिर दिक्कत होता है भाई। वो जो भगवान बहुत कुछ कर सकते हैं, मैंने ये चीजें लाइव अपनी आंखों से देखी मेरे पास, क्योंकि भगवान के अलावा मेरे पास भी कुछ नहीं था, सच बात बोलो, ठीक है। उसी से मैं एग्री हूँ, लेकिन प्लीज मिस्टेक मत करो, सब कुछ सही तरीके से सही प्रोसेस लेके सही डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, ताकि दिक्कत फेस ना करो। ऐसा नहीं है कि आप मिट्टी के साथ मिट्टी हो रहे हो, रूल ले हो, आपको कुछ सैलरी नहीं दे रहा, आपका सैलरी खा गया, ठीक है। तो वैसा मिस्टेक, वैसा इशू ना फेस करो। तो सिर्फ इसी चीज के रिगार्डिंग मेरा जो चैनल है, और बहुत सी चीजें होता है, क्या बेनिफिट है जिंदगी में, कहाँ पे प्लस माइनस, शादी के बाद बच्चे होते हैं, कहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, बहुत सी चीजें हैं। घर को लेना, बाय करना, बहुत से लोग करना चाहते हैं, समझ ही नहीं पाते प्रोसेस को क्या है, बहुत सी चीजें। तो ये मैं सब चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने लाइव खुद करता हूँ और बताता हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ है। जैसे मैंने अपना घर अपने लिए घर बाय किया, गाड़ी बाय किया, जो वट जो भी चीज़ें होती है, बहुत सी चीज़ें और भी होती है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप जो रियलिटी में है, और रूल पढ़ के जकून के हिसाब, लॉस के हिसाब से, ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से बोल। 2-3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो ये सर से क्लियर करते हैं, फिर आपसे अगला क्वेश्चन हमारा है कि वहाँ पर लोग सुरक्षित है कि नहीं। जैसे कई लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया हो, या फिर और भी बहुत सी चीज़ें, तो ऐसा लोगों के मन में रहता है। बिल्कुल। देखो आपका जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। आज से कुछ समय पहले थोड़ा सा था ऐसा कि थोड़ा दुर्व्यवहार भी बोल सकते हो, बहुत साल पहले, ठीक है ना, 2-4 साल पहले की बात में, 15 साल पहले, 15 से 20 साल ऐसा था कि मुश्किल था कोई भी पर्सन के लिए, सिर्फ इंडियंस नहीं, कोई भी जो यहाँ का नहीं था तो उनके लिए मुश्किल था। तो लेकिन मैं जो फेस किया अपने 15 साल में, बस यही चीज एनालाइज किया, अगर आप मैनर्स के साथ कुछ भी कर रहे हो कोई दिक्कत फेस नहीं करोगे। अगर मैनर्स नहीं है, बिना मैनर्स के कर रहे हो, बस में जा रहे हो, चला रहे हो टेलीफोन के ऊपर, हा 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 हु, तो फिर दुर्व्यवहार क्या, वो दुर्व्यवहार में आपको एक्शन में बोलते हैं कि हाँ भाई या तो धीरे बात कर लो, ठीक है, अदरवाइज अपनी लैंग्वेज में ऐसे बात मत करो। क्यों? क्योंकि इन लोगों को समझ नहीं आता, ये डरते हैं, पता नहीं क्या प्लान बना रहा है ये पर्सन या कुछ और, ठीक है। बोलते हैं या तो बात कर ले इनकी लैंग्वेज में या थोड़ा धीरे बात कर, ठीक है ना। तो बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं मैनर्स के ऊपर, जैसे मैनर्स है वैसे ही आपका होगा। लेकिन अभी आप शराब पी के सड़क के ऊपर खड़े होकर लोगों को छेड़ना शुरू कर दोगे तो भाई जेन्युइन सी बात है, वो लड़की को छेड़ रहे हैं या कुछ ऐसा,
तो जेन्युइन सी बात है, वो लड़की चलाएगी चलाएगी नहीं, वो लड़की ही पीटेगी आपको। ये फर्क है यहाँ पे, ये डिफरेंस है भाई, यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। लड़की छीके चलाएगी नहीं, वो पीटेगी तेरे को, और ऐसा पीटेगी कि जिंदगी भर याद रखो। क्योंकि यहाँ पे हर लोग आर्मी के थ्रू आर्मी में जाते हैं, हर किसी के पास ट्रेनिंग है, और फिजिकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 12 साल का बच्चा देख के ऐसा लगेगा कि आपको पता नहीं क्या देख रहे हो। ठीक है ना, उसका हाइट 170 180 मिल जाएगा, और वेट में 100 किलोग्राम के पास चला जाएगा, और बिल्कुल बिल्कुल पेट नहीं निकला होगा, इतना जबरदस्त डेवलप होते हैं। सच बात बोल रहा हूँ, आप देखोगे तो समझोगे। तो मैटर यही है, प्लीज मेरी तरफ से बस यही सलाह है, शराबियों में के साथ मत घूमना। एंड थोड़ा जो होते हैं ना, जो शराबी, जो किसी को देखो तो उनके साथ मत घूमना, एंड उनके पास मत जाना, जस्ट यही सेफ्टी पर्पस। एंड दूसरा, थोड़ा मैनर्स के साथ रहना। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि रात के 12 बजे चिल्ला रहे हो, म्यूजिक प्ले कर रहे हो इधर उधर, तो ये चीजें मैटर करती हैं। अदरवाइज कोई इशू नहीं, लोग बहुत फ्रेंडली, बहुत इंजॉय करोगे। ठीक है, अगर कोई कोई इशू है तो जस्ट उसको सुन लो, आराम से सुनो। ठीक है, समझ पा रहे हो तो सही से आंसर करो, ऐसे हाँ 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 मत करते जाना, फिर दिक्कत होती है। That's all. ठीक है सर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपकी जो लव मैरिज हुई थी, आपने बताया था अभी कुछ देर पहले, तो उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मोटा मोटा दे दीजिए। नहीं तो अगर आपने वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो, इन शॉर्ट हम बता देते हैं, क्योंकि स्टोरी तो बहुत बड़ा था। इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर मेरा पूरा वीडियो उसमें बात करूँ तो वो 2.5 3 घंटे का वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर। ठीक है, आवर स्टोरी करके है, उसमें बहुत कुछ मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत सी चीज़ें सच में बहुत कर रहा हूँ। वो चीज़ें सीखने को आप लोगों को मिलेंगी, वो चीज़ें पता चलेंगी जो इंडिया में बैठ के आप नहीं सोच सकते। वो चीज़ें समझोगे कि इंडिया से फॉरेन में मूव करना तो क्या होता है, कैसे खड़ा होना चाहिए, कैसे क्या करना है, क्या क्या दिक्कतें आती है सच में। वो नहीं है कि कोई अपनी इंडिया में बैठ के कुछ सोच के आपको बोला, मैं रियलिटी जिंदगी का अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ बात किया है वहाँ पे। तो इन शॉर्ट बता देता हूँ। हाँ, मेरा जो है मेरी वाइफ के साथ कांटेक्ट हुआ साइट के थ्रू, इंटरनेट ऑनलाइन। ठीक है, इसके बाद मैं उस समय था कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन में से गंदा मंदा जो काम करना, ढोआ ढोई करूँ, ईंटें फेंक रहा हूँ, ये वो वट जो भी। ठीक है, तो ये था। हाँ, मेरे साथ इंस्ट्रक्शन हुआ, मिला इसको कैफे में। इसके बाद बात आगे बढ़ी, आपस में तो बड़ी लिस्ट की, लेकिन इसके फैमिली कुछ ज़्यादा एग्री नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आगे बात चलती गई, चलो लास्ट में यहाँ पे फाइनल बात आता है कि बच्चे खुद की लाइफ का डिसीजन खुद करते हैं। तो अगर इसको, मेरी वाइफ को है कि उसने डिसीजन किया है मेरे साथ शादी करने का, तो इसका मामा पापा इसको कभी रोक नहीं सकते। तो वो माने चाहे ना माने, तो वाइफ शादी होता है, कोई ऐसा इशू नहीं। तो यहाँ पे बच्चे अपनी जिंदगी खुद तय करते हैं, मम्मा पापा तय नहीं करते। जो बच्चे जिससे चाहता है, हाँ मम्मा पापा सिर्फ अपना सलाह देते हैं कि बेटा ये तेरे लिए करना अच्छा है, या बेटी ये तेरे लिए करना अच्छा है, या ये बुरा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जिंदगी का, प्लीज इससे। हाँ, बच्चा अगर फिर भी उसने डिसीजन किया कि उसको ये करना ही करना है, तो डस नॉट मैटर, तेरी इच्छा है, चल करो। तो मेरा जो, इन शॉर्ट बता रहा हूँ, हाँ मेरा शादी हुआ। शादी के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत था। मेरा कुछ 2-3 थाउजेंड रुपीज़, कुछ 2-3 थाउजेंड रुपीज़ में मैंने शादी किया था। शादी के बाद वाइफ प्रेग्नेंट हुआ। खाने पीने के लिए मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं था, इंडिया चला गया था। वो यहाँ पे बैठ के रो रही है, 1000 रुपये महीने में सारा गुजारा कर रही है। यहाँ पे रह के 1000 रुपये महीने में गुजारा करना बहुत बड़ी बात होता है। आप वीडियो देखोगे ना तो समझोगे, उसने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन किया। तो बाद में वापस आया। ठीक है, उसके बाद वापस आया तो मेरा मेरे जो बड़े बेटे का जो जन्म हुआ उसके बाद, हाँ उसके जन्म के बाद, हाँ मेरे कुछ लाइफ जो है चेंज हुआ। मेरे सही डॉक्यूमेंट्स में मेरे को सही काम मिला। उसके बाद मेरी ज़िंदगी जो है चेंज हुआ। एक्चुअल में शादी के बाद मेरा ज़िंदगी चेंज हुआ। फिर ज़िंदगी में मैंने हर चीज़ देखी, घर लिया, उससे भी बता दिया, कुछ ये सब चीज़ें प्लीज़ आप देखिएगा। बहुत से एक्सपीरियंस मैंने शेयर किए, हंसी वाले, बेइज्जती वाले, जिसमें कई जगह पे मेरा खुद का इंसल्ट हुआ, क्योंकि मेरे को लैंग्वेज नहीं आता। तो मैंने बहुत सी चीज़ें शेयर की हैं, प्लीज़ देखिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाँ जी। वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी
मंथली कमाई कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली, नॉर्मल? मंथली देखिए, यहाँ पे मंथली कमाई सैलरी का बात करें, मॉस्को और पीटर में थोड़ा सा हायर है। पीटर में जेन्युइन जो सैलरी 50-60 थाउजेंड रुपीज़ के पास रहता है कुकिंग का। एंड मॉस्को में 10,000 और थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन मॉस्को थोड़ा और एक्सपेंसिव है पीटर के मुकाबले। तो इस प्रकार से ये मिनिमम जो सैलरी बता रहा हूँ 50-60 थाउजेंड रुपीज़ है यहाँ। और अगली बात करते हैं कि क्या आप अपनी फैमिली से मिला सकते हो अभी? क्षमा चाह रहा हूँ, फैमिली को तो पकड़ पकड़ के तो लेके आ पाऊंगा। तो बेहतर है आप प्लीज कुछ वीडियोस देख लीजिएगा, तो बेहतर एंजॉय कर पाएंगे, जेन्युइन सब कुछ देख पाएंगे। अभी ऐसा तो पॉसिबल नहीं है सबको लेके आऊं दिखाऊं। बिल्कुल। तो आपको चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इनके कुछ वीडियोस की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। फुल वहाँ के नज़ारे वज़ारे सब आपको दिख जाएंगे। इसमें क्वेश्चन अलग अलग ही डाल रखे हैं इन्होंने, जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने। तो धन्यवाद ये वीडियो के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और हमारी इस वीडियो को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। बाय बाय। तो चलिए करते हैं वीडियो को।